जीकेएस के लिए टोटल 71 कंट्रीज से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो ये जीकेएस ऑफिस वालों को भी पता है कि हर कंट्री का अपना अलग हाई स्कूल का सिस्टम होगा, कहीं 2 साल का होगा, कहीं 4 साल का होगा, उनके अलग ग्रेडिंग के सिस्टम अपने होंगे, अपने सर्टिफिकेट इशू करने के सिस्टम होंगे। तो सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ आप, बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली दे वांट टू सी 2 थिंग्स। पहला तो कि आपका जो ग्रेड्स है वो जो 5 एक्सेप्टेड स्केल्स हैं उनके, क्योंकि उनको देखना है कि सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो एक उनको हम कंपेयर कर पाएंगे कौन सा स्टूडेंट अच्छा है कौन सा नहीं है। तो वो अलग अलग स्केल पे होंगे बहुत ज़्यादा, तो कंपेयर करना मुश्किल होगा। तो इसलिए दे हैव गिवन 5 स्केल्स कि आपके ग्रेड्स जो हैं वो या तो परसेंटेज में हो। इंडिया में मैक्सिमम बोर्ड्स में परसेंटेज में इशू करते हैं मार्क्स, तो परसेंटेज में है तो ऑलरेडी 100 के स्केल पे वो है तो वो एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा 4 का स्केल है, 4.3 का स्केल है, 4.5 का स्केल है और 5.0 का स्केल है। ये 5 स्केल्स टोटल हैं जो एक्सेप्टेबल हैं। इनमें से किसी भी स्केल पे है तो आपका सब कुछ ओके। तो पहला तो वो ये देखना चाहते हैं। अगर इनमें से नहीं है तो फिर यू विल हैव टू कन्वर्ट, उस पर भी आते हैं बाद में। दूसरा दे वांट टू सी कि जो भी आप अलग से कुछ कन्वर्जन वगैरह कर रहे हो अगर, तो वो स्कूल से ऑथेंटिकेट किया हुआ है कि नहीं उसको, कि आप खुद से बना के कर दो कि मेरा तो ग्रेड 100% है, तो वो नहीं मानेंगे। स्कूल के साइन स्टाम्प होने चाहिए उसके ऊपर में। तो ये 2 चीज़ें देखनी है बस। अब आते हैं कि इंडिया में आपका पहले सीजीपीए है क्या। सीजीपीए जो होता है वो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है। आपका जो भी आपने हाई स्कूल किया है या बीए बीएससी एमए कुछ भी किया है, उसके पूरे कोर्स का जो सारे कोर्सेज जो आपने लिए हैं, सारे एग्जाम दिए हैं, उन सबका जो एक एवरेज होता है दैट इज़ योर सीजीपीए। ठीक है, तो सीजीपीए आपका जो भी 12th का फाइनल ग्रेड है, फाइनल स्कोर है, दैट इज़ योर सीजीपीए। ठीक है, अब कई जगहों पे होता है, कई स्कूल्स में बोर्ड में सिस्टम कि वो 10th का 11th का 12th का तीनों को कंबाइन करके ट्रांसक्रिप्ट आपको इशू करते हैं। तो उस केस में जो आपका तीनों का एवरेज है वो आपका सीजीपीए हो गया। अगर वो इशू नहीं कर रहे हैं स्कूल वाले तो ज़बरदस्ती उनसे 10th 11th 12th करवाने की ज़रूरत नहीं है ना। आपका जो 12th का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है वही आपका सीजीपीए माना जाएगा। 11th का नहीं हुआ है तो 11th को हटा दो, हुआ है तो वो जोड़ के ऑलरेडी 12th का आपका स्कोर आया होगा, है ना। तो वो सीजीपीए आपका फाइनल है, उसको एंटर करो उसमें। अगर 100 का स्केल पे है ऑलरेडी तो ठीक है, नहीं तो कन्वर्जन वाले कोई भी मेथड से आप कन्वर्ट करके ऑनलाइन और स्कूल से जाके उस पेपर पे स्टाम्प लगवा लो कि हाँ ये कन्वर्जन ओके है। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्ट पे। तो ट्रांसक्रिप्ट के लिए पहले तो एक ध्यान में रखो कि अगर 10th आपका जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट स्कूल ने आपको दिया है ट्रांसक्रिप्ट, अगर क्यूमुलेटिव पूरा करके हाई स्कूल का, तो दैट्स ओके। जो भी दिया है वो आप उसको सबमिट करो, वही उसका फाइनल जो होगा वो सीजीपीए आपका। नहीं दिया है तो 10th का 11th का 12th का, अगर 10th 11th नहीं होता तो 10th और 12th का आपको कंबाइन करके सारे कोर्सेज़ का एक ट्रांसक्रिप्ट मिलता है। स्कूल से आप जाके पूछो कि ये मुझे चाहिए। अगर आप 10th का 11th का 12th का सारा जो भी जितने एग्जाम हो उनका एक कम्युनिटी बना के ट्रांसक्रिप्ट दे सकते हो क्या। अगर वो देते हैं दैट्स गुड, नहीं देते हैं तो उनसे एक बार पूछो कि अगर मैं बना के खुद से ये ले के आता हूँ एवरेज किसी ऑनलाइन साइट से कैलकुलेट करके, तो आप उसको साइन स्टाम्प कर देंगे क्या। वो कर देते हैं तो फिर आप वैसे कर लो। एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, अगर